आपके उस चोमू से तो मैं शादी कभी भी नहीं करूंगी। कीप ड्रीमिंग। सॉरी। हाँ, सॉरी। वो ना, ये कभी कभी कुछ भी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेरे माँ बाप के बाद आप दोनों ने मुझे अपनाया। मैं तो सिर्फ एक आपके मामूली से मैनेजर का बेटा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे संभाला। आप दोनों मेरे लिए मेरे माँ बाप से कम नहीं है। ये सर आपके लिए। चापलूस चमचा कहीं का। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता होगा तुम कमाल की लड़की हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरा तुम्हें पकड़ने में जीरो इंटरेस्ट है। बसता क्या खुद को? मेरा बस चला ना, कभी इसका मुंह ना देखो। और मेरे घर वाले चाहते हैं मैं इससे शादी करूं। चापलूस कहीं का। कोई पागल ही होगा जो उससे शादी करेगा। ही इज रोहित, माय डियरेस्ट फ्रेंड। आज से हमारी टीम को ज्वाइन करेगा। ही इज मार्केट डायनामिक्स एक्सपर्ट। ईशा ने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर ये इनिशिएटिव सच में चलाना है तो हमें फ्री मेडिकल कैंप्स कम करने होंगे और पेड प्रीमियम पैकेजेस पर फोकस करना होगा, क्योंकि असली पैसा वही है। रूरल गुडविल से कंपनियां फ्लोट नहीं होती। रोहित, ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी लोगों की जान बचाने से बनती है। ये प्रॉफिट्स लॉसेस सब बाद में। और जिन फ्री कैंप्स को तुम हटाने की बात कर रहे हो, वो दरअसल कम्युनिटी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, एक सस्टेनेबल डिमांड क्रिएट करते हैं। और यही वजह है रोहित कि हमारा मॉडल काम करता है। हम बेशक कमाते हैं, लेकिन हम सर्व भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। अगर ये फ्री कैंप्स हट गए तो हम बस एक धंधा बन के रह जाएंगे और बाकियों में और हम में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रोहित को ऐसे सबके सामने बेइज्जत करने की? ईशा, जो लेक्चर मैंने रोहित को अंदर दिया ना, वो मैं तुम्हें भी दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारे जूनियर्स के सामने तुम्हारी इज्जत रखी। लेकिन हाँ, अगली बार से तुम अगर अपने एक्सपर्ट्स को लाती हो तो प्लीज उन्हें समझा के लाना। ये हेल्थ केयर सिर्फ प्रॉफिट कमाने का बिजनेस नहीं है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब ईशा, ये जिम्मेदारी है। बॉस, गरेवाल सर तुझ पे काफी मेहरबान है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अब तक ईशा से शादी कर ली थी। ईशा से शादी? तू ईशा को जानता नहीं है। उससे शादी करके जिंदगी बर्बाद करने के लिए ना गरेवाल हेल्थ केयर के 5,000 करोड़ भी कम है। आई मीन सीरियसली यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे माँ बाप की बेटी इतनी नकचड़ी, इतनी सरपरी, इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है। आई मीन अगर कहीं बदतमीजी का कंपटीशन चल रहा होता ना तो हमेशा गोल्ड मेडल लेके आती है विदाउट फेल। और ऊपर से उसके वो दो दोस्त फुल ऑफ एटीट्यूड, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। चिपक के ऐसे रहते हैं जैसे बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा। पूरे ग्रुप को देख के ऐसा लगता है जैसे हाउ टू वेस्ट पोटेंशियल का लाइव वर्कशॉप चल रहा। भाई तो टू मच है। टू मच क्या यार, सच तो कह रहा हूँ। पता नहीं किस बदनसीब के गले पड़ेगी ये लड़की। What the hell is this? नॉन-वेज फूड, शराब, ईशा इन सबको हाथ तक नहीं लगाती। इसका मतलब समझ रही हो तुम सुधा? ये सारे बिल्स उसके वो दो निठल्ले दोस्तों के हैं जो ईशा भर रही है।
और उसे लगता है कि ये सारे दोस्त उसके सच्चे दोस्त हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो सारे उसके पैसों के पीछे पड़े हैं। इतनी अंधी हो गई है कि दोस्ती और चालाकी के बीच का फर्क भी नहीं समझ पा रही वो। सच कहती हूँ, वो रोहित है ना, वो तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। जब भी घर आता है तो उसे देखकर लगता है मानो उसकी नजरें इस घर के सारे सामानों के प्राइस टैग को स्कैन कर रही है। दोस्ती वोस्ती तक ठीक है, पर ईशा कहीं उसके साथ शादी ना कर ले। तुम फिक्र मत करो, मेरे जीते जी तो मैं ये होने नहीं दूंगा। हेलो, What? हेलो, What? रोहित ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। रिया, रिया रोहित कहाँ है? वो पैकिंग कर रहा है, वो जा रहा है। तुमने रोकने की कोशिश नहीं की उसको? मैंने रोकने की कोशिश की, पर रोहित सुनने को रेडी ही नहीं है। रोहित, रोहित क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें उससे क्या ईशा, और क्यों रुकूं मैं यहाँ? जो रीजन था वो तुम थी। मैंने अपना करियर होल्ड पर डाला, मैंने अपनी पूरी लाइफ होल्ड पर डाली, सिर्फ इस इंतजार में कि तुम हाँ करोगी। रोहित, तुम्हारे ऑफिस में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सबको लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का एक हैंगर हूँ। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्यों रुकूं यहाँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ईशा, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर तुम कमिट नहीं कर सकती, तो मैं चला जाऊंगा। रोहित पहले सुनो तो सही मेरी बात, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। और कितना टाइम दूं ईशा? ईशा मैं तुमसे शादी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं। Will you marry me? ईशा और रोहित दोनों को बधाई हो। टेक केयर। फाइनली 5,000 करोड़ की इकलौती वारिस ईशा ग्रेवाल से मेरी एंगेजमेंट होगी और हम दोनों की लॉटरी लग गई। फाइनली 5,000 करोड़ की इकलौती वारिस ईशा ग्रेवाल से मेरी एंगेजमेंट हो गई और हम दोनों की लॉटरी लग गई। एक बार रिंग पहना दी, मतलब लड़की पर अपना स्टैंप लग गया। अब उसके लिए निकलना मुश्किल होगा। एक बार ईशा से मेरी शादी हो गई, फिर पूरे बिजनेस पर मेरा कब्जा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कुछ दिन और शादी फिक्स समझो। बहुत खुश लग रहे हो। जब मैं तुम्हें ईशा से लिपटते चिपटते देखती हूँ ना, तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ईशा तो बस एक ड्रामा है, असली प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। शादी होती मैं ईशा का हस्बैंड बन जाऊंगा, यानी 50% ओनर। उसके बाद डिवोर्स और एलिमनी में मुझे मिलेगी उसकी कंपनी, और हम ईशा के पैसे लेकर कंट्री छोड़कर कहीं दूर सेटल हो जाएंगे। तब तक ईशा को हाथ से मत निकलने देना। और सबसे जरूरी बात, अगर हमारे प्लान पर कोई पानी फेर सकता है तो वह है ईशा का बाप, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ईशा ने फोटो पोस्ट करने से मना किया था। वही तो असली गेम है। एक बार मीडिया में आ गया तो कोई क्या ही कर लेगा। शादी तो करनी ही पड़ेगी। ईशा, एक और लफ्ज नहीं, और कोई झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। ईशा, तुमने आज जो किया है ना, वो कोई भूल नहीं है।
कोई बेवकूफी नहीं है, बल्कि सीधा सीधा धोखा है अपने बाप के साथ। मेरी बेटी मेरे छत के नीचे रहकर मुझसे ही सफेद झूठ बोले जा रही थी, और फिर छुप छुपा के तुमने एंगेजमेंट कर ली और अपने बाप को पूरे दुनिया के सामने बदनाम कर दिया। मैं सोचता था कि मेरी बेटी मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेगी। अरे दिल तोड़ना तो दूर की बात है, तुमने तो सीधा सामने से आकर मेरे सीने में खंजर गोपा है। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे दोस्त है, क्या नाम है उनका, रोहित, रिया, वो वाकई में तुम्हारे सच्चे दोस्त है? नहीं बेटा, वो लीचीज है जो इंसानों को एक बार चिपक जाते हैं ना तो सीधा उनका खून चूस कर ही दम लेते हैं। बेटा वो सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? पापा, आपको तो सब लोग बेकार ही लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप कभी मेरे फ्रेंड्स को समझे ही नहीं। क्या कहा आपने? लीचीज है वो। पता है क्यों पापा? आपको सब लोग बेकार लगते हैं क्योंकि आपको ना सबसे अच्छा वो आदित्य लगता है। वो आदित्य आपके स्टैंडर्ड्स के लिए परफेक्ट होगा, मेरे लिए नहीं। आपको इम्प्रेस कर रहा होगा वो, शायद इम्प्रेस कर चुका है, पर मुझे वो कभी इम्प्रेस नहीं कर सकता। रही बात शादी की, वो मैं आदित्य से तो कभी नहीं करूंगी। और रही बात शादी की, वो मैं आदित्य से तो कभी नहीं करवाऊंगी। पापा, रोहित मेरे लिए परफेक्ट है, परफेक्ट मैच। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मुझे खुश भी रखेगा वो। पता नहीं आप क्यों नहीं ये बातें समझ रहे। क्या कहा तुमने? वो रोहित तुम्हें बहुत खुश रखेगा? तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? अरे उस लड़की की जब अस्थियां तुम्हारे सामने आएगी ना, उस दिन तुम्हें अपने पापा की कही हुई सारी बातें याद आएगी। पर बेटा ऐसा ना हो कि उस दिन काफी देर हो चुकी हो। तुमने जो अपने पापा के साथ किया है ना, जो जख्म तुमने अपने पापा को दिए ना, कभी जिंदगी पापा, सर, पापा, सर, पापा, सर, आदित्य, सर, सब ठीक है? सर बैठिए। पापा ठीक तो हो ना? पापा क्या हो रहा है आपको? पापा I'm so sorry, I'm sorry पापा। डॉक्टर को कॉल करो ना प्लीज। पापा आपको क्या हो रहा है? पापा आप ठीक तो हो ना? हाँ डॉक्टर, आप इमीडिएटली गरेबल मेंशन आ जाइए। सर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इट्स एन इमरजेंसी। दिल का दौरा नहीं था ये, पर एक पैनिक अटैक था, और अगर ये दोबारा हुआ तो फुल ब्लोन हार्ट अटैक बन सकता है। दिल का दौरा नहीं था ये, पर एक पैनिक अटैक। सीधी सीधी बात कहूं तो ये है कि इनको कुछ भी ऐसा मत करिए कि जो इनकी हेल्थ को ट्रिगर करे। इनको हमेशा आप लोग खुश रखें। ये जो कहते हैं वैसा सुनिए, अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो। ईशा देखो बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। बेटा कोई ऐसी चीज मत करना जिससे हम तुम्हारे पापा को खो बैठे। मैं जानती हूँ बेटा कि जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए, पर सच सच बताओ, तुम सच में उस आदमी से शादी करना चाहती हो जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की जान खतरे में? मेरी बात नहीं समझ पा रही हो ना तुम? जाके कर लो उस आदमी से शादी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे पापा की जिंदगी से बढ़कर हो गई है ना। पर देखना बेटा, जिस दिन नतीजा तुम्हारे सामने होगा ना, तुम रो कर भी अपने पापा को वापस नहीं ला पाओगी। पापा, मैंने बहुत दुखी किया है आपको। बेटा मेरे जीते जी मैं तुम्हें सेटल्ड होते हुए देखना चाहता हूँ।
मेरी नजर में एक बहुत ही होनहार लड़का है जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हें ढेर सारा प्यार करेगा। बेटा, क्या तुम आदित्य से शादी करोगी? बेटा, क्या तुम आदित्य से शादी करोगी? आई नो ईशा, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए मरे जा रहा हूं, but trust me, I would rather not. मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, स्पेशली मिस्टर गरेवाल, वो चाहते हैं। उनके बहुत एहसान है मुझ पे। मैं अभी तुमसे ये शादी कभी ना करती। मैं जो भी कर रही हूँ अपने डैड की खुशी के लिए कर रही हूँ। एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि ये शादी कभी चल पाएगी। परफेक्ट। तो फिर एक बात क्लियर कर लेते हैं कि घर की छत तो एक होगी, लेकिन जिंदगी कभी नहीं। और तुम भी एक बात जानो, ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज रहेगी रिलेशनशिप। आदित्य, मैं जानता हूं कि तुमने मेरा मान रख लिया और ईशा से शादी कर ली। मैं ये भी जानता हूं बेटा कि ईशा के साथ रहना इतना आसान नहीं है। पर बेटा, ईशा बहुत अच्छी लड़की है, दिल की बहुत साफ है। वो मुझसे, सुधा से बहुत प्यार करती है बेटा, इसीलिए तो उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। पर बेटा, ईशा के आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हर दम उसके पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। बेटा, अगर तुमने मुझे, सुधा को कभी भी दिल से इज्जत दी है तो तुम मुझसे एक वादा करोगे आज? बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ईशा का साथ कभी नहीं छोड़ोगे? जी सर, मैं वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ ईशा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और उस पर एक भी मुश्किल नहीं आने दूंगा, कभी भी। तुमने मुझे धोखा दिया ईशा। रोहित, मैंने जो कुछ भी किया अपने डैड की वजह से किया। इसके अलावा मेरे पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं था। लेकिन मेरा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहित, आई नीड सम टाइम। मैं बहुत जल्दी इस नॉनसेंस शादी से बाहर आ जाऊंगी, प्लीज। और तुमने क्या सोचा कि मैं सारी जिंदगी ये शादी वाली नौटंकी में बैठी रहूंगी? नेवर। और एक बात और, ये कभी मत समझना
जो तुमने किया है उसे मैं समझ नहीं पा रही। आई नो एवरीथिंग, ओके? कैसे तुमने पहले मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया, उसके बाद इस घर में घुसने के लिए ये सब कुछ किया, और बड़ी स्मार्टली मेरे बेडरूम तक आ गए हो यार। सीरियसली? लेकिन यहाँ तक आ तो गए हो, अब यहाँ से तुम्हारा खेल खत्म, और मेरा तुम्हारे लिए सब्र भी खत्म। जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़े समय की बात, कैसे मेरी जिंदगी से और इस घर से निकालती हूँ मैं तुम्हें। ईशा, तुमने मुझे धोखा दे दिया। मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन तुमने तो एक पल में ही सब खत्म कर दिया। रोहित, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, मुझे भी पता नहीं चला, सोचने तक का टाइम नहीं मिला मुझे। मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। मुझे पता है तुमने अपने पापा के लिए ये सब करा, लेकिन ईशा एक बात समझो, कि आदित्य ने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? तुम्हें नहीं लगता ये सब उसका प्री प्लान था? उसका प्लान तुम्हारी गरेवाल हेल्थ केयर पर कब्जा करना है। उसका प्लान तुम्हारी गरेवाल हेल्थ केयर पर कब्जा करना है, समझो इस बात को ईशा। आज उसने तुमसे शादी की है, कल तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा, और एक दिन तुम अपने ही घर में भिखारी बनकर रह जाओगी। ईशा, एक बात जान लो, ये आदित्य जो है बहुत शातिर इंसान है, वो तुम्हारे पापा को तुम्हारी उंगलियों पर नचा रहा है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम दोनों सही कह रहे हो, तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। पर तुम दोनों मेरा साथ ना छोड़ना प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा ईशा। मुझे घर टाइम से जाना चाहिए, नहीं तो आदित्य को शक हो जाएगा। ओके रिया। रोहित, मुझे आदित्य ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो ऐसा बंदा नहीं है, लेकिन हम ईशा को ऐसा फील कराएंगे कि वो उसके पैसों के पीछे पड़ा है, तभी वो हमारी बात मानेगी। स्ट्रेस काफी कम हो गया, आप रिलैक्स करिए। अब मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ये तो अच्छी खबर है कि भैया रिकवर हो रहे हैं। वैसे आदि, तुमने और ईशा ने हनीमून का कहाँ प्लान बनाया है? इटली, मालदीव या फिर स्विट्जरलैंड? ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज रहेगी, रिलेशनशिप नहीं। आदि, तुमने और ईशा ने हनीमून का प्लान कहाँ किया है? इटली, मालदीव या फिर स्विट्जरलैंड? अरे हनीमून तो बहुत जरूरी है, पहले हनीमून फिर बच्चे। आजकल के जनरेशन के लोग ना पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। बोलिए दीदी, हमने कौन सी प्लानिंग की थी? शादी के 1 साल के अंदर आंगन में बच्चे खेल रहे थे। जल्दी शुरू करो वरना समय निकल जाएगा। चाचा, हनीमून बाद में हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि पापा की तबीयत ठीक हो जाए, और फिर नया मर्जर भी हुआ है, तो मैं अभी उसमें थोड़ा बिजी रहूंगा। और हम कहाँ भागे जा रहे हैं, सब अपने वक्त पे हो ही जाएगा। ईशा, देखो, मैंने MOU ड्राफ्ट किया और इसमें साफ लिखा है कि मेरा तुम्हारी प्रॉपर्टी या तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन गो थ्रू। और हाँ, अगर तुम्हें कोई टर्म्स और कंडीशंस डालनी है तो वो ऐड कर सकती हो तुम, फिर उसके बाद मैं इसे लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये कुछ नहीं, बस एक सबूत है कि मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं हूँ।
रुको, तुम बेड पे सो सकते हो। तुम मुझे बोल रही हो कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ? अरे चल, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि रोज सोफे पे सो के ना तुम्हारी कमर टूट जाएगी और फिर तुम दुनिया को बताते फिरोगे तुम्हारी बीवी कितनी जालिम है, इतना अत्याचार जो करती है तुम पे। सो बेटर है वहीं पे सो जाओ। और हाँ, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, कराटे आते हैं मुझे। हटो ना यार, मैं लेट हो रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं पहले आता। अरे क्या कर रहे हो, एक मिनट। आओ। वेट ईशा, चलिए भैया, सोच क्या रहे हैं? आज तो आप हारेंगे। आज तक हारा हूं जो आज हारूंगा। तो चलिए। रुक जा। बहुत क्लियर है। चेक एंड क्या बात है आदित्य, प्राउड ऑफ यू। तेरे हारने की स्ट्रीक जारी रही। ईशा, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो, कभी आदित्य के बारे में भी सोचो। उसकी शादी भी तो उसके मर्जी के खिलाफ हुई है ना, पर उसने ये शादी की तुम्हारे पापा के लिए, मेरे लिए। बेटा, वो बुरा लड़का नहीं है, उसे एक चांस देकर तो देखो, हो सकता है उसी में तुम्हें अपनी खुशी भी मिल जाए। उसकी शादी भी तो उसके मर्जी के खिलाफ हुई है ना, पर उसने ये शादी की तुम्हारे पापा के लिए। बेटा, वो बुरा लड़का नहीं है, उसे एक चांस देकर तो देखो। आदित्य, क्या कहा तुमने? वो आई मीन कुछ नहीं, जस्ट फॉरगेट इट। कैसे हो? हम तुम्हें डिनर पे ले जाने आए थे। गाइस, मेरा आज मूड नहीं है एक्चुअली, अब मुझे घर जल्दी जाना है। तुम लोग हो आओ ना, फिर कभी प्लान करेंगे। सी यू। बस 15 दिन हुए और ये आदित्य उसके सर पर चढ़ गया। ये सही नहीं है। अगर ईशा का झुकाव आदित्य के लिए बढ़ गया तो हमारा सपना खत्म। एम्पायर बनाने का, मल्टी मिलियनेयर बनने का, सब खत्म। इस आदित्य का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, रहने दीजिए इसे। एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखिए अब। ये रोज रोज बीपी की मशीन, ये टमाटर का सूप, पी के तंग आ चुका हूं मैं। डॉक्टर साहब, मैं बीमारी का नाटक कर रहा था, मैं बीमार नहीं हूं। अब बलराज जी, जब मैं पहली मर्तबा आपको चेक करने आया था तो मुझे तो लगा आपको सच में हार्ट अटैक आ गया, और मैं तो डर गया था एकदम। डॉक्टर साहब, मैं कॉलेज के जमाने में एक बहुत ही अच्छा थिएटर आर्टिस्ट था। मुझे पता था कि ईशा को अगर मनाना है आदित्य से शादी करने के लिए तो मुझे एक बहुत ही बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा।
और इसीलिए मैंने ये पूरा ड्रामा रचा, ताकि उसके पास कोई चॉइस ही ना रहे और उसे आदित्य से शादी करनी पड़े। बेटा देखो, जैसे तुम समझ रही हो वैसे कोई बात नहीं है। बस माँ, जिस माँ बाप ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया, आज वही माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पापा क्या कह रहे थे उस दिन? ना मैंने आपको बेइज्जत करवाया, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने आपके सीने में छुरा। आपने क्या किया पापा? आप लोगों ने मेरे इमोशंस का कत्ल किया। आप कैसे माँ बाप होया? उस रात, पूरी रात मैं भगवान जी से प्रे करती रही, मेरे पापा को कुछ ना हो। मैं पूरी रात नहीं सोई। मुझे यही फिक्र थी, कहीं मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों ने क्या किया? कितना बड़ा धोखा! आप लोगों ने मुझे वो शादी करने के लिए मजबूर कर दिया जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। बेटा ईशा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। आदित्य बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सब क्या हो रहा है? वाओ! आज की स्क्रिप्ट की लाइंस नहीं मिली तुम्हें? वैसे आई एम सो सॉरी आदित्य, अब तक ना मैं यही समझती थी कि तुम ना स्वीट टॉकर, मेरे मम्मा पापा की चापलूसी करते हो। बट आई एम सो सॉरी, आज क्लियर हुआ। आप सब तो एक टीम हो यार, सच अ ब्रिलियंट टीम। झूठ, ड्रामा, मैनिपुलेशन, मुझे नहीं पता था आप सब लोग मिले हुए हो। अब इसके आगे आप लोगों का कोई भी सच मेरे लिए सच नहीं होगा। अब इसके आगे आप लोगों का कोई भी सच मेरे लिए सच नहीं होगा। बेटा ईशा मेरी बात सुन, ईशा मेरी बात तो सुनो। सर आपने ये क्या कर दिया सर? बेटा मैंने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाए। आपने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि मैं अनाथ हूं और आपने मुझे पाला है। आपने ये सोचा कि मैं ये सब जानने लायक ही नहीं था। बेटा ऐसी बात नहीं है। अब ईशा समझती है कि मैं झूठा हूं। मैं भी इस नौटंकी में शामिल था आपके साथ, ये लगता है सर उसे। आपने ईशा की नजरों में मुझे झूठा और मक्कार साबित कर दिया। अब वो भी सोच रही होगी कि मैंने सिर्फ ये सब इसलिए किया कि मुझे दौलत का लालच था। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो। हाँ सर, आपने सोचा ही नहीं। शायद आपको लगा होगा कि मैं आपके भरोसे के लायक नहीं। आदित्य मैं सोच रही थी जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुम वैसे नहीं, पर मैं गलत निकली। तुम वैसे ही हो जैसे मैंने पहले दिन ही तुम्हें इमेजिन कर लिया था। बाय। नेवर अगेन आदित्य, अब कभी नहीं। मैं तुम पे भरोसा करने लगी थी, मेरी सोच तुम्हारे बारे में बदलने लगी थी, पर नहीं, as always गलत निकली मैं। ईशा बेटा क्या कर रही हो ये सब? पापा अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपकी बातों पर भरोसा कर लूंगी तो I'm so sorry। इसके लिए ना आपको कोई नया ड्रामा करना पड़ेगा। और वैसे भी
ये सब झूठ, ड्रामा, ये नाम की शादी। सबसे पहले तो ये शादी खत्म करूंगी, और फिर आपका ये जो ड्रामा है, ये जो झूठ है ना, ये सबका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बेटा आज तो तुम ये घर छोड़कर जा रही हो, लेकिन याद रखना कि जब तुम वापस लौटोगी तब यही गुस्सा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हें बहुत पछतावा होगा उस दिन, और शायद उस दिन मैं तुम्हें समझाने के लिए ना रहूं। बेटा आज जो तुम बोओगी ना, उसी का फल तुम्हें कल मिलने वाला है। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ईशा मेरी बात मानने की कोशिश करो। ईशा बेटा मेरी बात याद रखना, जो कुछ भी तुम आज बोल रही हो उसी का फल तुम्हें कल भुगतना पड़ेगा। ईशा मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बाप अपनी बेटी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? पर असली शौक तो आदित्य है। जब उसे ईशा पसंद ही नहीं थी तो उसने शादी क्यों की? इसमें मिस्ट्री क्या है? सिंपल है, पैसे। 5,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, उसके लिए कोई भी अपना गुड बॉय मास्क पहन सकता है। आदित्य ने भी वही करा, सब ड्रामा, सब झूठ, सिर्फ पैसों के लिए। देखो ईशा, जो हो गया सो हो गया, अब इस तमाशे को यहीं खत्म करो। गेट योर मैरिज अनल्ड, वरना ये आदित्य कोई नई हथकंडे आजमाएगा। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी अब इस रिश्ते में और नहीं रहना। डिवोर्स दे दूंगी मैं उसे। सुनिए, ईशा को गए 2 दिन हो गए, ना ही वो मेरा फोन उठा रही है ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो मैंने मन्नत भी मांगी थी कि आदित्य और ईशा की शादी हो जाए तो दोनों को लेकर माता रानी के मंदिर जाएंगे और पूर्णमासी के दिन माता रानी को भोग लगाएंगे। मुझे लगता है हमें मंदिर जाना चाहिए और ईशा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। आप उसे एक बार फोन कीजिए ना। सुधा तुमने देखा नहीं कि वो कितने गुस्से में गई है? अगर मैंने उसे कॉल किया तो खामोखा बात और बिगड़ जाएगी। बेटर है कि तुम ही कॉल कर लो। पता नहीं। हेलो हेलो ईशा, बेटा गुस्सा छोड़ दो, तुम घर वापस आ जाओ। देखो तुम्हारे पापा और मैं हम मंदिर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ। आपको क्या लग रहा था मैं मजाक कर रही थी? मैं मजाक नहीं कर रही थी। अब मैं घर तब तक नहीं आऊंगी जब तक। अब क्या नया झूठ बोलने वाले हो? पापा आप सुन रहे हो ना? पापा इसकी ना सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके डायरेक्शन के अंडर रहते रहते ना ये कंपनी के काम के साथ साथ एक्टिंग भी सीख गया है। अच्छा एक्टर है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। माँ, क्या हम इस ट्रिप को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं? मतलब जब तक सब शांत हो जाए उसके बाद आप। बेटा भगवान के मंदिर तभी जाया जाता है जब हालात ठीक ना हो। हमें चलना चाहिए। तो मैं भी चलता हूँ साथ में। मैं आप दोनों को ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। आप अकेले जाओगे आई डोंट नो, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटर है कि तुम यहीं रहो और ईशा पर ध्यान रखो। वो जो उसके निठल्ले दोस्त है ना, उन पर मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम उस सब ड्रामे से ब्रेक चाहिए था ना, ये वही ब्रेक है। लो पी लो। होत नहीं है। क्या प्लानिंग की ना तुम्हारे पापा और आदित्य ने? मंदिर ले जाने के बहाने तुम्हें और आदित्य को साथ में रखेंगे। इसी बहाने तुम दोनों का हनीमून भी हो जाएगा, और देखते देखते तुम प्रेग्नेंट। फिर क्या, उनके चुंगल से तुम निकलने से रहे। इस सब झूठ और ड्रामे में तुम बिल्कुल मत फंसना, समझी? हाँ आदित्य। सर वो आप बस संभल के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। मुझे कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही है सर। और हाँ,
ईशा के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। हाँ? वो बस थोड़ा गुस्सा है, और आप ही ने तो बताया था कि वो दिल की बुरी नहीं है, और वो आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा मगर वो आ जाएगी। बेटा अगर तुम ईशा के साथ हो तो मुझे किसी बात का कोई टेंशन क्यों होगा? बस तुम ईशा। ड्राइवर! सर, हेलो सर, हेलो। पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उनका ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, जो कि बहुत रेयर है। और जहां तक मुझे पता है ईशा का भी यही ग्रुप है। अगर वो जल्द से जल्द आके अपनी मम्मी को ब्लड देगी तो उनकी जान बच सकती है। चिराग, ईशा को फोन लगाओ। हेलो ईशा, हाँ, आदित्य बोल रहा हूँ। मॉम और पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मॉम का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, और ईशा डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर है, लेकिन तुम्हारा और मॉम का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है, और सिर्फ तुम ही हो जो उनकी जान बचा सकती हो। क्या? ईशा प्लीज, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है और मॉम बहुत सीरियस है। ईशा, तुम आ जाओगी तो ठीक हो जाएंगे वो जल्दी, तुम जान बचा सकती हो। प्लीज कम यार ईशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ ब्लड चाहिए? ब्लड से काम हो जाएगा? या फिर लंग्स, किडनी, हार्ट, और भी किसी चीज की जरूरत है? क्या कह रही हो ईशा? तुम्हें पता है सिचुएशन क्या है? आदित्य, इनफ ऑफ योर ड्रामा। हाँ, कोई नई कहानी सुनाओ। ये पुरानी कहानी सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। कुछ नया लाओगे ना तो शायद मैं इंटरेस्ट ले लूं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मॉम बहुत सीरियस है। ईशा, ईशा, चिराग, सारे ब्लड बैंक चेक करो, हर जगह कॉल करो, मुझे ये ब्लड ग्रुप चाहिए। ओके? एक मिनट है। आदित्य, ईशा शहर के आउटस्कर्ट में है। तुझे कैसे पता? वो मैंने उसकी फ्रेंड रिया का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करा था, अभी अभी वहां से पोस्ट करा है। शायद जहां भी हो ईशा, मैं उसे लाके रहूंगा। आदित्य, सुधा कैसी है? मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स फुल एफर्ट लगा रहे हैं पापा। बेटा आई नीड बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर, चाहे जितना भी पैसा लगता हो लगा दो। हाँ पापा। आदित्य, मैं ईशा से बात करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ लेकर आओ। मैं करवाता हूँ पापा। मेरी समझ नहीं आ रहा है ईशा कैसी लड़की है, उसके माँ बाप की इतनी बुरी हालत है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं देखता हूँ। रोहित, रिया, तेरा फोन देखा है कहीं? फोन नहीं तो यहीं कहीं होगा। एक मिनट। ये हमें केयरफुल रहना होगा। गरेवाल लोग ईशा के पीछे पड़ गए हैं, फोन पे फोन करे जा रहे हैं। उनका एक भी कॉल ईशा तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर फिर उसने कुछ सुन लिया ना, पता नहीं भाग जाएगी वापस। तुम सही कह रहे हो, एक बार वापस गई तो सब खत्म। रोहित, प्रिया, मेरा फोन कहीं भी नहीं मिल रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ है। शायद बैग में होगा, आओ ढूंढते हैं। डॉक्टर। आदित्य, अगर सुधा जी को बचाना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो ईशा को तुम यहाँ ले आओ, या AB नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करो। ईशा, बहुत दिनों बाद मैं तुम्हें ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। चिराग सुनना, तू सारी ब्लड बैंक चेक करो, मुझे कैसे भी करके ये ब्लड ग्रुप चाहिए। ओके? मैं ईशा को लेके आता हूँ। डॉक्टर प्लीज प्लीज आप उनको संभाल लीजिए। मैं बस 1 घंटे तक आता हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ ईशा को। ओके चिराग? ईशा, तुम्हारे माँ बाप आज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे तुम ये सब। आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशा से ऐसे बात करने की? ईशा, तुम्हारी मॉम को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है, जो सिर्फ तुम दे सकती हो।
चलो मेरे साथ। Enough of your drama, आदित्य। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा कोई नया ड्रामा है ना? तुम्हारी पपेट नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आदित्य यार, तुम कितने झूठे आदमी हो यार। अगर सच होता तो उसके माँ बाप खुद फोन करते ना उसको। सही कह रहा है रोहित। तब तक ईशा कहीं नहीं जाएगी। ईशा देखो, मॉम आईसीयू में है और तुम्हारे बिना उनका बचना मुश्किल है। ईशा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कितना आसान है तुम्हारे लिए किसी के भी माँ बाप के बारे में ऐसे बोल देना। अरे वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं आदित्य, अपना बेटा मानते हैं तुम्हें, और तुम उनके बारे में ये सब बकवास बातें बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सच बोल रहा हूँ ईशा, ऐसा ही है। झूठे हो तुम। पहले भी बहुत खिलवाड़ कर चुके हो मेरी जिंदगी के साथ, अब और नहीं। सफा हो जाओ इधर से। Get out! आदित्य, गुड न्यूज, मेरे को 2 बोतल AB नेगेटिव ब्लड मिल गया है। ईशा आई क्या? पेशेंट को बहुत जरूरत है ब्लड की। देखिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा हमें, बहुत इमरजेंसी का मसला है। रिया, रिया, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ध्यान से। मैम आइए। ध्यान से, ध्यान से। अगर ईशा नहीं आई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आदित्य, मिल गया AB नेगेटिव। तुझे पता है इतनी मुश्किल से अरेंज की थी मैंने बॉटल्स? आदित्य, हाउ डेयर यू! तुमने रोहित पे हाथ कैसे उठाया? ईशा, तुम्हारी मॉम की जान खतरे में, तुम्हारा ब्लड चाहिए था। जब तुमने मना कर दिया तो इतनी मुश्किल से मैंने बॉटल्स अरेंज करी थी, और तुम्हारे फ्रेंड ने। Enough of your lies. ये झूठ बोलना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। माँ तो मंदिर गई हुई है, वो यहाँ कैसे हो? ये झूठ नहीं है ईशा, वो आईसीयू में है। मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है वो। उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। Oh really? अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूं, तो सबके सामने रोहित के पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। तुम इतनी गिर सकती हो ईशा, उम्मीद नहीं थी। ओह प्लीज, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे किसी भी झूठ या फिर नाटक में फंसने वाली नहीं। आदित्य जी, डॉक्टर ने तुरंत बुलाया है आपको। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। जी ईशा, बस एक बार अपनी माँ के लिए आ जाओ। ईशा आई? ये झूठ बोलना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। जी नहीं पापा, सॉरी पापा, मैं मम्मी को बचा नहीं पाया। पापा मैंने पूरी कोशिश की, ईशा को सही वक्त पर ला नहीं पाया। आदित्य, तुम्हें पता है ईशा जैसी क्यों बनी? क्योंकि मैंने उसे कभी भी रोका नहीं।
उसे कभी भी सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझाया। आज मैं हार गया, एक बाप के तौर पे हार गया मैं। आदित्य, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं नहीं पूरा कर पाया वो तुम पूरा करो। ईशा को संभाल लो, उसे सुधारो, उसे सही रास्ते पर लेकर आओ। तुम्हारे आगे आ चुकता हूं। मैं नहीं जानता मैं कितना कामयाब होऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। पापा, पापा, भैया, पापा, आदित्य, पुलिस का कहना है कि दोनों डेथ एक्सीडेंटल है। पोस्टमार्टम तो कंपलसरी होगा। मिनिमम 36 आवर्स लगेंगे बॉडी रिलीज होने में। तो उसके बाद ना, हाँ उसके बाद जो हुआ था, तो इस लड़के की नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती। एक बार सब नॉर्मल हो जाएगा ना, तो डैड को बोल के सबसे पहले इसको फायर करवाऊंगी। पता नहीं क्या दिखता है मेरे डैड को इसमें। ईशा, इस लड़के में तुम्हारे माँ बाप को बेटा दिखता था। पता नहीं भैया भाभी ने कौन से पाप किए जो तुम जैसी बेटी मिली उनको। अनबिलीवेबल। आखिर इस लड़के ने कुछ जादू कर रखा है क्या सब पे? पहले डैड, फिर मॉम और अब आप भी। सीरियसली ये आदित्य है क्या? कोई महात्मा है, भगवान है? अगर कोई मास्टर क्लास होती ना जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, उस क्लास का टॉपर होता ही। ईशा, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सच तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। झूठ! तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो और मैं ये साबित कर दूंगी। अभी फोन करती हूँ। As always, जब भी जरूरत होती है मम्मी फोन ही नहीं उठाती। अभी उठा लेंगी, दोबारा ट्राई करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम शायद भूल रही हो कि मरे हुए लोग फोन नहीं उठाते। मैं डैड को फोन ट्राई करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ। ईशा बेटा। हेलो डैड। डैड, आप और मॉम ठीक तो हो ना? बेटा, हम लोग मंदिर आ गए। हम सोच रहे थे कि अगर तुम भी आ जाती तो बहुत ही अच्छा लगता हमें। डैड, आप लोग जल्दी वापस आ जाओ। आप जब आओगे ना हम सब सॉर्ट कर लेंगे। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। बेटा, मैं भी सब कुछ सॉर्ट कर देना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दी आदित्य के साथ। एंड आई प्रॉमिस कि मैं वापस आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। कम सून। अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी तुम्हें कॉल करता हूँ। लव यू बेटा। 1000 झूठों में से एक और झूठ। चाचा जी, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आप भी इस आदित्य के साथ मिलके आपने मुझे बेवकूफ बनाया। तब बड़ा झूठ बोल। डैड बिल्कुल ठीक, जिंदा। रोहित, चलो रिया का ट्रीटमेंट हो गया होगा। तुम लोग यहीं वेट करो, मैं जरा वॉशरूम होके आई। पर रोहित, एक बात समझ में नहीं आई। ईशा के फादर का एटीट्यूड इतना ड्रेस्टिकली कैसे बदल गया? पहले रूड, फिर सडनली प्यार से वीडियो कॉल। क्योंकि वो उसका फादर नहीं था। उसका फादर नहीं था, वो एक AI जनरेटेड वीडियो था।
जो मैंने बनाया था। जब ईशा का फोन मेरे पास था तब उसके पेरेंट्स के नंबर चेंज करके मैंने सारे कॉल्स अपने फोन पर ट्रांसफर कर लिए थे, ताकि वो जो भी बात करे वो हमारी कंट्रोल में हो। मतलब जब ईशा ट्रीटमेंट रूम में गई थी तब मैं बाहर ही खड़ा था और लोग वहाँ एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। उसके पेरेंट्स सच में गुजर गए हैं। आदित्य और गौतम जो कह रहे थे वो सब सच था, लेकिन हम ईशा को सच नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो उसकी दौलत का एक भी हिस्सा हमारे पास नहीं आएगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब झूठ हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ हम लोग ही हैं जिन पर वो ट्रस्ट कर सकती है। रोहित, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि ये लोग जो कह रहे हैं अगर ये सच हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मॉम डैड को सच में कुछ हो गया और मैं यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रही हूँ, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो, अगर तुम्हें लगता है तो आओ सच्चाई देख लेते हैं। चलो मेरे साथ। पोस्टमार्टम अभी शुरू होने वाला है। मैं हॉस्पिटल से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उनको घर साथ न ले जाऊं। सोच के भी डर लगता है कि ऐसे उन्हें मॉर्ग में अकेले छोड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद हमें उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी तो करनी होगी ना। आदित्य, वैसे रस्मों के हिसाब से भैया भाभी का अंतिम संस्कार ईशा को करना चाहिए, लेकिन वो पागल लड़की मानने को तैयार नहीं कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बस ईशा, अब तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। डरो मत ईशा, मैं हूं ना। बस एक बार देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। ये तो मेरा पॉकेट नहीं है। ये लो, ये बात यहीं खत्म होगी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ईशा ने इन बॉडीज को देखा। सर, सिर्फ पैसों की जरूरत थी इसलिए हेल्प किया, वरना मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता। बस ईशा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारे मॉम डैड जिंदा है और आदित्य और चाचा जी जो भी झूठ बोल रहे हैं वो सब एक और नौटंकी है। मैडम, इस हॉस्पिटल में यही 2 एक्सीडेंटल केस आए थे। बलराज जी और सुधा जी को तो मैं जानता हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुए, तो मरने की तो कोई बात ही नहीं है। आदित्य, नाउ इनफ ऑफ योर ड्रामा। हाँ, वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स फाइल कर ही चुकी और अब ना बहुत जल्द तुम मेरे डैड के सो कॉल्ड ब्लू आइड गाय नहीं रहोगे। डैड, 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 आप जहां भी हो जल्दी बाहर आओ। इस बार मैं आपके ये तमाशे में ना मैं आने वाली नहीं। मॉम, आप भी, मैं नहीं मानती। यकीन कर ही नहीं सकते कि आप भी डैड के साथ उनके इस ड्रामे में उनकी मदद कर रहे हैं। क्या है ये सब? झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है और आप सब लोगों ने ना पूरी हदें पार कर दी है। अब मैं बताऊंगी आपको, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे दुनिया का कोई भी झूठ कभी सच बन ही नहीं पाएगा। आदित्य, मैंने अपने लॉयर को बोल के ना डिवोर्स फाइल कर दी। जैसे डिवोर्स पेपर रेडी हो जाएंगे तो तुम मेरी जिंदगी से ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी से भी बाहर निकाल दिए जाओगे।
ईशा, ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसको किस जगह से निकाल सकता है। तुम्हारे फादर के विल के हिसाब से मेरे पास मेजॉरिटी स्टेक्स है इस कंपनी के। मालिक मैं हूं, तुम नहीं। क्या? गौतम, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ईशा के पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाए। पैसा सर चढ़कर बोल रहा है इस लड़की के। अनमोल, मैंने तुमसे जो करने को कहा था तुमने किया? मैं ईशा को एक वीडियो मैसेज देना चाहता हूँ। अपना मोबाइल ऑन करो। ईशा, मेरी बेटी, एक फैसला मैंने सही लिया है तुमको लेकर। तुम्हारी शादी करवाई मैंने आदित्य के साथ, वो फैसला मैंने बिल्कुल सही लिया। फिर उसके लिए चाहे भले मुझे तुम्हें झूठ कहना पड़ा हो, तुम्हें धोखा देना पड़ा, लेकिन वो जायज था, क्योंकि आदित्य ही एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारी जिंदगी में स्टेबिलिटी ला सकता था, तुम्हें ढेर सारा प्यार दे सकता था। तुमने आदित्य के प्यार को कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि जो सारा पैसा है हमारे पास वो तुम्हारा है? नहीं बेटा, ये पैसा मेरी और आदित्य की मेहनत का नतीजा है। तुम ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बीवी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं और साथ ही साथ आदित्य को यह फैसला लेने का हक देता हूं कि वो तुम्हें कितना दे, कब दे, कैसे दे, ये वो तय कर सकता है। मेरे इस फैसले को गौतम चाचा जी अपनी देखरेख में अमल करेंगे। बेटा, मेरी तो बस अब तुमसे एक ही विनती है कि तुम आदित्य को छोड़ दो, उसे डिवोर्स दे दो। आदित्य ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, एक सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया हम दोनों को। वो सारी जिम्मेदारियां निभाई जो तुम्हें निभानी चाहिए थी, और बदले में तुमने क्या दिया उसे? धोखा। उसकी कभी इज्जत नहीं की तुमने। तुम जैसी लड़की के साथ मैंने उसकी शादी करा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे आजाद कर दो। अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी करना बेटा, मैं बस इतना चाहता हूं। This is impossible. ऐसे कैसे हो सकता है? ये कंपनी तो गरेवाल की है ना, वह तुम्हें कैसे मिल सकती? This is so unfair. This is impossible. इस विल के अकॉर्डिंग अगर मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये सब कुछ तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगा। बट मेरे मॉम डैड को कुछ नहीं हुआ है, दे आर अलाइव। तो ये सब बेबुनियाद। चाचा, आप बड़े हैं ना, आप बताइए कि ये विल वैलिड है कि नहीं? यस आदित्य, ये पेपर वैलिड है। और ईशा, तुम्हारे पापा ने खुद मेरे सामने पेपर साइन किए थे और एडवोकेट भी था। What? क्या बोल क्या रहे हो आप? क्या बोल क्या रहे हो आप? चाचू, आप तो मेरी फैमिली हो ना, गरेवाल हो के आप इस आउटसाइडर के साथ कैसे दे सकते हो? और आप मुझे धोखा दे रहे हो। रोहित, मैं तेरी पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझता हूं कि कैसे तू ईशा को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन ये मत भूल, मैंने मिस्टर बलराज गरेवाल सर को ये कसम दी थी कि मैं ये कंपनी ऐसे किसी भी यारे गैरे के हाथों मिटने नहीं दूंगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो कर गुजरूंगा। तूने अभी तक मेरी शराफत देखी, अब देख मैं क्या करता हूं तेरा। हाउ डेयर यू आदित्य, तुम रोहित से ऐसे बात कर भी कैसे सकते हो? ही इज वेरी क्लोज टू मी, सहारा है वो मेरा। और हाँ, तुम दोनों पे मुझे पूरा भरोसा है। तुम लोग मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। आहे नो, धोखा देने का तो सोच भी नहीं सकते। और तुम इसके जैसे लालची तो बिल्कुल भी नहीं। आदित्य, अपने सारे डिफरेंसेस भुला के मुझे एक बात सच सच बता
क्या मॉम डैड सच में? हाँ अब वो इस दुनिया में नहीं है। कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार है। तुम आओ या ना आओ, लेकिन मिस्टर बलराज गरेवाल और सुधा गरेवाल का बेटा जो मुझ में है, मैं उनका नाम कलंकित होने नहीं दूंगा। लेकिन ईशा, तुम अगर आओगे तो अच्छा होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आदित्य के पास प्रूफ है। अगर ईशा कल अंतिम संस्कार पर गई तो सारा प्लान खत्म। उसके पैसे हमारे पास तब तक हैं जब तक उसका भरोसा हमारे पे है, समझी? कुछ करो। ईशा देखो, मेरे एक इन्फ्लुएंसर दोस्त ने अभी भी हरिद्वार से फोटोज भेजे। तुम्हारे मॉम डैड मंदिर में है, बिल्कुल सेफ। अगर वो मर गए होते तो इनकी तस्वीर यहाँ कैसे होती? Look at this. आदित्य, तुम्हारा झूठ फिर से पकड़ा है। मेरे पेरेंट्स जिंदा हरिद्वार में। आदित्य, तुम्हारे हर झूठ का तो जवाब दूंगी मैं। तुम रिया रोहित से इतना चिढ़ते क्यों? Why? क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरी स्ट्रेंथ है, इसलिए। अगर ये दोनों ना होते तो मुझे सच कभी ना पता चलता। अभी तुम्हारे झांसे में आ गई होती। ये तुमसे सच कह रहे हैं और तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे चाचा चाची, ये पूरा खानदान तुमसे झूठ बोल रहा है। हाँ ईशा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मुझ पे? तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन कौन? तुम कल ना ईशा आंखें खोल के खुद देखना, जब तुम्हारे माँ बाप का सच तुम्हारी आंखों के सामने होगा। और ईशा, भैया आखिरी सांस तक तुम्हें याद करते रहे, पुकारते रहे मेरी बेटी मेरी बेटी, और तुम पार्टी मनाती रही। और जिस इंसान को तुम अपना दुश्मन समझती हो ना, उस इंसान ने बेटे के सारे फर्ज अदा किए। फिर भी अगर तुम्हें लगता हम फेक हैं, झूठे हैं, तो ईशा तुम बताओ सच क्या है? क्या झूठ है, क्या सच है? तुम बताओ। सच? मेरा सच रोहित है। वो रोहित जिससे तुम्हारे हर झूठ से पर्दा उठाया, जो तुमने जाल बिछाया है। अगर वो कदम कदम पर तुम्हारे झूठ से पर्दा ना उठाता, मैं तुम्हारे जाल में फंस जाती। फिर से जिससे पहले सीख। आदित्य, ये लड़की अंधी हो चुकी है, इसे सच दिखाई नहीं दे रहा। चाहे कुछ भी हो जाए गौतम सोच, लेकिन अंतिम संस्कार कल ही होगा 11 बजे। रिया, जो तुम्हारे दोस्तों ने मेरे मॉम डैड की पिक्चर भेजी थी, वो कब की थी? मैं सुबह से मॉम डैड को कॉल ट्राई कर रही हूँ, बट उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। वैसे तो मम्मा मुझे रोज दिन में 10 कॉल्स कर देती हैं। कभी खाना खाया, मैंने दवाई खाई, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आज कोई भी कॉल नहीं। ये बंधन मेरी कॉल भी उनको नहीं जा रही है यार। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और ऊपर से ये सब चीजें मेरे सामने आ रही हैं। आज जब उनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तो किसी को कोई अता पता ही नहीं है। क्या मैं उनकी इतनी बुरी बेटी हूँ? तुम्हें सब्र रखना होगा ईशा, रोहित सब ठीक कर देगा। नहीं, मैं हरिद्वार जाऊंगी, अपने मम्मी पापा को खुद लेके आऊंगी वहां से। जब वो लोग मेरे साथ खड़े होंगे ना, तो सबके मुंह बंद होंगे। हाँ। लेकिन ईशा, उससे ज्यादा अर्जेंट कुछ और है। आदित्य ने सबको बोल दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए हैं और सब उसकी बात मान रहे हैं। तुमने वो फेक वीडियो देखा था ना? तुम्हारे वापस आने का वेट नहीं करेंगे। आदित्य कंपनी चला रहा है और तुम्हारे मम्मी पापा से कल तक साइन करके सारे एसेट्स अपने नाम कर लेगा। नहीं, ऐसे मैं उस आदित्य को कंपनी टेक ओवर करने नहीं दूंगी। मैं कल ही बोर्ड मीटिंग बुलवाऊंगी और सबसे पहले उस आदित्य को इस कंपनी से निकलवाऊंगी। आदित्य, ईशा अभी तक आई नहीं और उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कल के बाद उसमें अकल आ गई होगी, लेकिन वो नहीं सुधरी। कम से कम अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में तो उसे होना चाहिए था यहाँ पर। ये उसकी बदकिस्मती है कि वो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार पे नहीं है। मैं ये जिम्मेदारी लूंगा। हम 11 बजे तक इंतजार करते हैं।
मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं आपकी बेटी को यहाँ ला नहीं पाया। आपका अंतिम संस्कार उसके बिना करना पड़ा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आपकी ईशा ही होगी जो आपकी अस्थियां विसर्जित करेगी। ये मेरा वादा है आपसे। बोर्ड मेंबर्स, मैं आज आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आई। मैं कंपनी में से कुछ लोगों को फायर करवाना चाहती हूँ। मिस्टर आदित्य सूरी एंड मिस्टर गौतम गरेवाल को इस कंपनी की बोर्ड टीम से हटाया जाए। ये दोनों कंपनी बर्बाद करने में लगे हुए हैं एंड कंपनी हड़पना चाहते हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको अभी के अभी इस कंपनी की बोर्ड टीम से हटाया जाए। मैं गरेवाल हेल्थ केयर के चेयरपर्सन की इकलौती बेटी, उस हिसाब से इस एम्पायर की असली वारिस। इसलिए मैं आज कुछ टेक ओवर अनाउंस करना चाहती हूँ। मिस्टर रोहित शर्मा होंगे हमारे अगले सीईओ एंड मिस रिया गोयल नई सीओओ। एंड एज सून एज पॉसिबल मिस्टर आदित्य सूरी एंड मिस्टर गौतम गरेवाल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम से हटाने का प्रस्ताव रखती हूँ। एक बार ये कंपनी से बाहर जाएंगे तो कंपनी एक नए दौर में कदम रखेगी। ईशा जी आप बलराज जी और सुधा जी की बेटी हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सहमत हूँ। ईशा गरेवाल इस कंपनी की चेयरपर्सन होंगी। आई ऑब्जेक्ट। लिसन एवरीवन, मैं गरेवाल ग्रुप का 30% का शेयर होल्डर हूँ, तो कोई भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है। ईशा, तुम्हारे फादर ने ये शेयर आदित्य को दिए थे, तो लीगली तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक और रास्ता है मेरे पास। अगर तुम मुझ पर पूरा भरोसा करती हो तो ये पूरा का पूरा सेटअप उठाकर मेरी कंपनी में शिफ्ट कर देता है। हाँ। इससे आदित्य के शेयर्स बिल्कुल खोखले शेल की तरह हो जाएंगे। कंपनी सिर्फ तुम्हारी रहेगी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगा। I don't have any problem. मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर मिस्टर रोहित शर्मा को ट्रांसफर कर दूंगी। जैसे ही ये शेयर ट्रांसफर होंगे हम पैसा लेकर देश छोड़ देंगे, और उसके बाद सिर्फ आजादी। ये लो ईशा, साइन करो और इसके मुंह पे मारो अभी के अभी। ईशा तुम पागल हो गई हो, और ये मत भूलो कि मैं भी शेयर होल्डर हूं और मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। और तुम सब लोग अपने शेयर को जीरो होते हुए देखते खुश हो रहे हो और इसकी बातों को यकीन कर रहे हो। ऑब्जेक्ट? कैसा ऑब्जेक्ट? मर्जर के बाद सब स्टेक होल्डर के स्टेक्स बढ़ जाएंगे और हर एक शेयर होल्डर का 1% हिस्सा बढ़ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया डील है। जैकपॉट मिल गया रोहित, अब सब कुछ हमारा हुआ। गरेवाल हेल्थ केयर सिर्फ मेरा है। बहुत ये तुम लोग कैसा बिहेव कर रहे हो गाइस? क्या हो गया है? अभी तक नहीं समझी? कितनी बेवकूफ हो तुम। रोहित और मैं एक साथ थे, उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। उसका प्यार सिर्फ मेरे लिए था। सच तो ये है ईशा, अगर तुम अमीर ना होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। तुम्हारे पैसों से तो हमारी जिंदगी चल रही थी। तुम्हारे पैसों से रेस्टोरेंट बिल्स, हाउस रेंट, वेकेशंस सब फाइनेंस होता था। तुम सिर्फ हमारे लिए एक चलती फिरती एटीएम थी। देखा ईशा, ये है तुम्हारे दोस्तों का असली चेहरा, जिनको तुम हमेशा से सच्चा समझती थी। और तू रोहित, तेरे काले चिट्टे तो मैं अभी धीरे धीरे खोलूंगा। सबसे पहले सबूत दिखाता हूं तुझे। अच्छा, बलराज जी और सुधा जी को तो मैं जानता हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुए, तो मरने की तो कोई बात ही नहीं है। ए, सच बोल वरना उसी मॉर्ग में काट दूंगा तुझे। सच बता ईशा को। माफ कर दीजिए मैम,
मैंने आपसे झूठ कहा था। बलराज जी और सुधा जी की मौत हॉस्पिटल में ही हुई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेड बॉडी अगले ही रूम में रखी थी। रोहित जी ने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे और वो लावारिस डेड बॉडी दिखाने के लिए भी उन्होंने कहा था। मतलब उस दिन हॉस्पिटल में मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी थी। वो तड़प रहे थे। मुझे आदित्य ने बोला फिर मैं तुम दोनों की बातों में आके अपने माँ बाप को आगे बार देख भी नहीं पाई। सच का पिटारा तो अभी खुला ही है ईशा। ये वार्ड बॉय तो बस एक शुरुआत है। ईशा जी, हम लोग आपको बार बार फोन कर रहे थे क्योंकि आपकी मॉम की क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन रोहित ने आपको बात ही नहीं करनी थी हमसे। जब भी हम लोग फोन करते थे वो कट कर देता था। आपकी माँ की मौत का रीजन सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनको ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाया। अगर आप ब्लड डोनेट करती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आपकी माँ हम सबके बीच में जिंदा होती, वो बच सकती थी। मैंने ब्लड का इंतजाम कर लिया था ईशा, एकदम रेडी था, लेकिन ये रोहित, इसने मुझे धक्का दिया और बोतल वहीं पर गिर गई। एकदम वेस्ट हो गई। वो बोतल तुम्हारी मॉम की जिंदगी बचा सकती थी। लेकिन रोहित ने आपको बात ही नहीं करनी थी हमसे। जब भी हम लोग फोन करते थे वो कट कर देता। इसने मुझे धक्का दिया और बोतल वहीं पर गिर गई। वो बोतल तुम्हारी मॉम की जिंदगी बचा सकती थी। मुझे तुम और तुम्हारे ब्लडी पेरेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्या तुम दोनों ने मेरे साथ किए? तुम्हें पैसा ही चाहिए थे ना, मुझसे मांग लेते, मैं भीख में दे देती। पर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। क्यों किया तुम लोगों ने? अरे उस लड़की की जब अस्थिया तुम्हारे सामने आएगी ना, उस दिन तुम्हें अपने पापा की कही हुई सारी बातें याद आएगी। नहीं, सब झूठ है, झूठ है सब। पापा और मम्मा तो एयरपोर्ट पे होंगे ना। हाँ, मैं उनको जाके लेके आती। ईशा, पागल मत बनो। भैया भाभी इस दुनिया में नहीं है। इस रोहित ने तुम्हें सब कुछ झूठ दिखाया है। नहीं। मोमडैड तुम पे पूरा विश्वास करते थे ना। तुम बताओ ना, बताओ मोमडैड जिंदा है ना? जिंदा है ना मम्मा? बोलो आदित्य, मम्मा पापा जिंदा है ना? ले चलो प्लीज, आदित्य चलो ना, चलो, तुम चल क्यों नहीं रहे? ईशा, आज ही 11 बजे मम्मी पापा का अंतिम संस्कार हुआ। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, बहुत ज्यादा, पर तुम आई नहीं। ईशा, संभालो अपने को। नहीं बेटा, संभालो अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पापा को कभी देख नहीं पाऊंगी। क्या हो गया चाचा जी, क्या हो गया? नहीं हो सकता। मेरा माँ बाप मर गया तुम दोनों की वजह से। इतना गिरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सब मेरी आंखों के सामने था। तुम दोनों प्लान करते रहे, मुझे सब बोलते भी रहे तुम लोग झूठे हो, मक्कार हो। मैं फिर भी तुम्हारी बातों में आई। बोला था मुझे डैड ने। अब तुम्हारी कंपनी का मालिक मैं, यानी रोहित शर्मा हूँ। तुम्हारे बाप के बिजनेस एम्पायर का सबसे बड़ा टुकड़ा अब मेरा है, और अब देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ।
तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ईशा के ऊपर हाथ उठाने का सोचने का भी? मैंने मिस्टर ग्रेवाल से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, ईशा पे एक भी मुसीबत आने नहीं दूंगा मैं, समझा? मैं तो भूल ही गया था कि अभी तो तुम दोनों के साथ मेरे कुछ पेपर वर्क बाकी रह गया। क्या लगता है तुम्हें आर्या? तुम दोनों को ये लग रहा है ना कि तुम जीत गए हो? तुम्हारे हाथों में ये कंपनी तोड़ने के लिए वहम में जीते रहो तुम दोनों। क्योंकि रिया, तुम शायद भूल रही हो कि ईशा ने जब पेपर साइन किए थे तब तक मिस्टर ग्रेवाल की मौत हो चुकी थी और मिस्टर ग्रेवाल सर के विल के हिसाब से ईशा के पास सिर्फ 0% शेयर्स और 0 का ट्रांसफर 0 होता है, ना 1% ना 2%, 0% शेयर्स हैं तुम्हारे पास। इन शॉर्ट, आज के बाद से, इस मोमेंट से तुम दोनों का ग्रेवाल कंपनी में और इस ऑफिस में खड़े होने का भी राइट नहीं बनता है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों नौटंकियों को। अब पुलिस को बुलाओ। आदित्य, हम सो सॉरी। ईशा, आदित्य, हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगना चाहती। मैंने अब तक जो भी किया सब गलत किया। हाथ जोड़ के आज रिक्वेस्ट करना चाहती, तुमने मेरे माँ बाप के बेटा होने का फर्ज निभाया, उनके लिए वो किया तो शायद उनका सगा बेटा भी ना कर पाता। मैं भी एक बेटी। इसी प्रकार की टॉप स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।